एक बार एक बच्चा गर्मी की छुट्टियों में अपने दादाजी से मिलने गया। वह हर समय अपने दादाजी के साथ खेलता था। एक दिन उसने अपने दादाजी से पूछा, मैं बड़ा होकर एक सफल आदमी बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे सफल होने के कुछ तरीके बता सकते हैं? दादाजी ने सर हिलाया, हाँ, और लड़के को अपने साथ पास की एक नर्सरी में ले गए। नर्सरी से उसके दादाजी ने 2 छोटे पौधे खरीदे और घर वापस आ गए। फिर उसने एक पौधा गमले में लगाकर घर के अंदर रख दिया और दूसरा घर के बाहर लगा दिया। अब तुम्हें क्या लगता है, भविष्य में इन दोनों पौधों में से कौन सा पौधा बेहतर विकसित होगा? दादाजी ने लड़के से पूछा। लड़का कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, घर के अंदर का पौधा ज़्यादा अच्छा बढ़ेगा क्योंकि वह हर खतरे से सुरक्षित है, जबकि बाहर के पौधे को तेज़ धूप, तूफान, जानवर आदि कई चीज़ों का खतरा रहता है। दादाजी मुस्कुराए और बोले, देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद लड़का अपने माता पिता के साथ चला गया। 4 साल बाद लड़का फिर से अपने दादा से मिलने आया। जब लड़के ने अपने दादाजी को देखा तो बोला, दादाजी, पिछली बार मैंने आपसे सफल होने के कुछ उपाय पूछे थे, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया। लेकिन इस बार आपको मुझे बताना होगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, ज़रूर, लेकिन पहले उन पौधों पर एक नज़र डालते हैं जो हमने कुछ साल पहले खरीदे थे। यह कहते हुए दादाजी लड़के को एक जगह ले गए जहां उन्होंने एक गमले में एक छोटा सा पौधा लगाया था। उन्होंने देखा कि पौधा एक पेड़ में बदल गया है। फिर वह लड़के को उस पौधे को दिखाने ले गए जो उन्होंने बाहर लगाया था। वहां उन्होंने देखा कि एक विशाल वृक्ष खड़ा है। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई हैं, जिससे आने जाने वालों को छाया मिल रही है। अब दादाजी ने लड़के की ओर देखा और पूछा, बताओ, कौन सा पौधा ज़्यादा बड़ा हुआ, कौन ज़्यादा सफल हुआ? लड़के ने उत्तर दिया, वही जो हमने बाहर लगाया था। लेकिन दादाजी, यह कैसे संभव है? उस पौधे को कितने ही खतरों का सामना करना पड़ा होगा, फिर भी वह इतना बड़ा कैसे हो गया? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बाहर के पौधों को कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है, लेकिन समस्याओं से निपटने के अपने फ़ायदे भी हैं। बाहर के पौधों को अपनी जड़ें जितनी चाहें उतनी फैलाने की आज़ादी है। तूफान जैसी समस्याओं ने इसकी जड़ें और मजबूत कर दी। आज यह इतना मजबूत है कि एक छोटा सा तूफान भी इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बेटा, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, उसे हमेशा याद रखना। फिर तुम जीवन में जो भी करोगे उसमें सफल होगे। यदि आप हमेशा आरामदायक विकल्प चुनते हैं तो आप उतना विकास नहीं कर पाएंगे जितना आप कर सकते हैं। यदि आप तमाम खतरों के बावजूद इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हैं तो आपके लिए कोई भी लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं है। समस्याओं को कभी भी बाधा के रूप में न सोचें, बल्कि उन्हें सफलता की ओर बढ़ते कदम के रूप में सोचें। लड़के ने एक लंबी सांस ली और पेड़ की ओर देखा और उसे अपने दादाजी की बात समझ आ गई। जिन बाधाओं को हम जीवन में दुश्मन मानते हैं, वही बाधाएं हमें जीवन में अधिक मजबूत और सफल बनाती है। इसी तरह हमारा जीवन उतार चढ़ाव से भरा एक महान साहसिक कार्य जैसा है, जो हमारे रास्ते को अवरुद्ध करने वाली बाधाओं की तरह लग सकता है। लेकिन अंदाज़ा लगाओ, क्या ये बाधाएं सुलझने की प्रतीक्षा कर रही पहेलियों की तरह हैं? ज़रा सोचिए कि जब आप कोई गेम खेलते हैं तो मज़ेदार हिस्सा यह पता लगाना होता है कि चुनौतियों पर कैसे काबू पाया जाए। ज़िंदगी भी इसी तरह चलती है। आपके सामने आने वाली प्रत्येक बाधा सीखने, बढ़ने और भी मजबूत बनने का मौका है। अतः इन बाधाओं को अपने आप को हतोत्साहित न करने दें, उन्हें गले लगाएं, उनसे निपटें और जीवन के खेल में खुद को ऊपर उड़ते हुए देखें। आपके पास अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज़ पर विजय पाने का कौशल
दृढ़ संकल्प और भावना है। आशा है कि आप इस कहानी से कुछ मूल्य प्राप्त करेंगे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। धन्यवाद और धन्य रहें।